हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। दोस्तों, मित्रों, देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि फल नवंबर और दिसंबर के बारे में कि आपका नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है कि इस महीने में आपके साथ क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा हो सकता है। एक बात और आपको बता दूं कि इस वीडियो को इतना डिटेल में बनाने का अर्थ मकसद केवल इतना ही है कि जितने लोग हैं उनको सही जानकारी मिल सके, उनको उचित सलाह मिल सके। और ऐसे एक शब्द में अगर कहूँ तो मेष राशि वालों के लिए 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का समय खराब रहने वाला है, अच्छा नहीं है। इसलिए जिन लोगों का राशिफल हो गया, खत्म हो गया राशिफल, इतना ही था। इसलिए जिन लोगों का हृदय मजबूत हो, जिन लोगों में सुनने की क्षमता हो, जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं अच्छा और बुरा सुनने की शक्ति रखता हूँ, बस वही लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन थोड़ा सा अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये रूह को कपा देने वाली वीडियो है, क्योंकि ये आपके परेशानी को बताने वाली वीडियो है। और आपको बता दूं कि घबराएं नहीं, अभी आपका समय ज़रूर ख़राब रहने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए ख़राब नहीं रहने वाला है। आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन रहेगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगी, सब कुछ बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से चलेगा। लेकिन ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय बहुत बढ़िया नहीं है। इसके लिए आप अगर उपाय कर लेते हैं, मेरे द्वारा जो उपाय बताया जाएगा, अगर उस उपाय को कर लेते हैं तो ये ज़रूर उम्मीद है कि 60 से 70% समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी परेशानी कम नहीं रहेगी। खैर, 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में मासिक राशिफल का निर्णय सूर्य के गोचर के आधार पर में लिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी के 8 ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। मित्रों, आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है वो मेष लग्न वाले लोग भी देख सकते हैं, और जिनका जन्म राशि मेष है वो भी देख सकते हैं, और जिनका नाम राशि मेष है वो भी देख सकते हैं। तीनों के लिए है ये। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए बताने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, बताना मेरा धर्म है। तो आइए आपको बताते हैं। मित्रों, इस सामने जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें सूर्य वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 नवंबर से पहले का आपने नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया। उसका कारण ये है कि राशिफल कभी भी मासिक नहीं होती है। ऐसे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, 1 नवंबर से 31 नवंबर तक, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, इस प्रकार से राशिफल खैर बनती ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है ये कह करके कि ये मासिक राशिफल है और ये जनवरी का राशिफल है। ऐसे राशिफल बनता ही नहीं है। सच्चाई ये है, राशिफल सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार की जाती है, और सूर्य का गोचर कभी 1 तारीख से महीने के 30 तारीख पर में ख़त्म नहीं होता है। इसलिए राशिफल देखने का तरीका, राशिफल समझने का तरीका ये है कि आधे महीने से स्टार्ट किया जाता है अंग्रेजी महीने के, और फिर आधे महीने पर में जाके वो ख़त्म होता है। वो ओरिजिनल मासिक राशिफल है। इसलिए मैं आपको इसमें नवंबर, आधे नवंबर और आधे दिसंबर का राशिफल बताने जा रहा हूँ। आइए उसको ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये राशिफल 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, अभी सूर्यदेव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि तुला राशि वालों के लिए उनके कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे सूर्यदेव।
आप सब इन बातों को जानते होंगे कि कुंडली का छठा, आठवां और 12वां घर अच्छा नहीं होता है, निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर में कुछ आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलेगी और कुछ बुरी रिजल्ट भी आपको देखने को सामने आएगी। क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा मिलेगा, समझते हैं मित्रों। ये जो 8वां भाव है वो परेशानी का घर माना जाता है, जिसके कारण से 16 नवंबर के बाद आप धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करेंगे कि आपके ज़िंदगी में परेशानी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। वैसे उससे पहले भी सूर्यदेव तुला राशि में थे, अपने नीच राशि में, इसलिए मेष राशि वालों का समय 16 नवंबर से पहले भी अच्छा नहीं था। लेकिन आगे की चर्चा कर रहे हैं, पहले की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप जिस परेशानी से निकलने का प्रयास कर रहे थे वो परेशानी आपको और धीरे धीरे घेरती जा रही है और अपने चंगुल में खींचती जा रही है। अनुभव कर रहे होंगे आप अनुभव करेंगे। ये जो अष्टम भाव है मित्रों, वो बाधा का भी घर है, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि आपको कई सारे बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इस समय में आप एक काम करने की छोटी से छोटी कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने में अनेक चैलेंजिंग मोमेंट आ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चैलेंज कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कह रही हैं कि तू करके दिखा, मैं होने ही नहीं दूंगा। आपको ये एहसास होगा, आपको ये अनुभव होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेष राशि वाले भी बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। वो भी कहते हैं कि तू जितना चैलेंज करेगा मैं उतना उसको करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेष राशि के ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा क्रेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। साहस नहीं, दुस्साहस करने वाले लोग होते हैं मेष राशि वाले। तो जितना वो बाधा इनको चैलेंज करेगा आपको मेष राशि वाले, उतना ही आप भी उस बाधे को चैलेंज करोगे। कहो ठीक है, तुम परेशानी खड़ा करना चाहते हो, तुम करो, तुम बाधा हमारे रास्ता में क्रिएट करना चाहते हो, करो, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस बाधाओं को, उस परेशानी को कट करते हुए मैं निकल जाऊंगा, तुम्हें चीरता हुआ, सीना चीरता हुआ तुम्हारा आगे निकल जाऊंगा। और वो मेष राशि के लोग करते हैं। कई बार ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जहां पर मैं देखा है कुंडली में कि बहुत बुरी स्थिति है, मेष राशि के परेशान हो चुके हैं लोग, एकदम लग रहा है कि अब क्या से क्या हो जाएगा, और उस एक मोमेंट में वो उस परेशानी को, बाधाओं को चीरते हुए, टकराते हुए और निकल जाते हैं। बाधा परेशानी को साइड होना पड़ता है। इनके पास में आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हिम्मत होता है कि सभी परेशानी को ये चीरते हुए, फाड़ते हुए निकलते चले जाते हैं। तो वही काम अभी आपको करना है मेष राशि वाले। आपको बार बार चैलेंज किया जाएगा, आपको बार बार सामने बाधाएं रख दी जाएंगी, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, उससे डट के खड़े रहना है और उसको चीरते फाड़ते हुए आगे निकल जाना है। 8वां भाव जो होता है मित्रों, वो विदेश यात्रा का भी होता है, जिसके कारण से 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपको हो सकता है तो कहीं घूमने के लिए जाना पड़े, हो सकता है तो अपने घर को छोड़ करके कहीं जाना पड़े, किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े, किसी दूसरे देश में जाना पड़े, अथवा आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं और जाना पड़े। नहीं, क्योंकि विदेश यात्रा का भी भाव 8वां होता है, विदेश का भी भाव, जिसके कारण से ये एक्टिवेट हो चुका है। इस समय में इन सब परेशानियों के बावजूद एक बहुत ही बेहतरीन और खुशखबरी ये है कि सूर्य का अष्टम भाव में बैठना, यानी कि अचानक से सब कुछ परिवर्तित कर देना। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, बहुत बुरा चल रहा था, कुछ भी अच्छा होने की संभावना नहीं थी। आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, सूर्यदेव का थोड़ा सा सपोर्ट मिला और आप सब कुछ को यूं राउंड कर देंगे, घुमा करके साइड कर देंगे। अचानक से पूरा परिवर्तित हो जाएगा, शतरंज की बाजी आप अपने हाथ में ले लेंगे, सिर्फ अपने जिद के कारण, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर में। एक और अच्छी बात है यहाँ पर में कि अष्टम भाव जो होता है सो अचानक से आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, जिसके कारण से 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में मेष राशि वालों को अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। अचानक से
यानी कि कोई उम्मीद नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अब लग रहा है कि यार सही समय नहीं है, अभी बड़ा बहुत गड़बड़ समय चल रहा है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब है तो जिद्दी मेष राशि वाले आप, तो आप कोशिश, लेकिन मन में ये बात भी आ रही है और ऊपर से साइड से कोशिश भी किए जा रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं, करना है। और उसी करना है के बीच में ऐसी बाजी पलटी मारेंगे आप कि अचानक से आकस्मिक धन लाभ हो जाएगा, अचानक से पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। और ये जितनी बाधाएं थी वो सब एक तरफ, पैसा आ गया, मन प्रसन्न हो गया कि भैया चलो, जो बाधाएं थी, जो परेशानी थी सो थी, लेकिन हमने अर्जन कर लिया। नहीं, अच्छा, जितनी ज़्यादा बाधाएं आती है, सफलता जब मिलती है तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, अगर एक ऐसे करके हाथ दिया समंदर में, एक मोती मिल गया तो जो खुशी हुई, और बार बार 1000 बार हाथ डालने के बाद जो एक बहुत बेहतरीन मोती मिल गया तो जो खुशी हुई, दोनों में बहुत अंतर होता है। जितनी ज़्यादा बाधाओं के बाद सफलता मिलती है, खुशी उतनी ज़्यादा 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है कि हाँ यार मिल गया, ले लिया, अंत में कर लिया मैंने, काम हो गया मुझसे, ये खुशी आती है। नहीं तो वो खुशी आपको इस समय में मिलने वाली है। बाधाएं बहुत आएंगी, परेशानी बहुत आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को छाती पर में पांव रखते हुए, चीरते हुए हवाओं को, और आप आगे निकल जाएंगे। ये जो भाव है मित्रों, अभी आपके एक्सीडेंट वगैरह का भी है, दुर्घटना का भी है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी चलाते वक्त, रोड पे चलते वक्त बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अष्टम भाव मित्रों, आपको बता दूं कि पेट से संबंधित बीमारी का भी है, जिसके कारण से पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, तो इसलिए सावधान रखना है, पेट का ख्याल रखना है। यहाँ से सूर्यदेव की दृष्टि मित्रों, आपको बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके दूसरे भाव पर में पड़ रही है। और दूसरा भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि धन, धान्य और संपत्ति का होता है, तो धन, धान्य और संपत्ति का दूसरा भाव है, जिसके कारण से पैसा तो एक तरफ आप अर्जन कर रहे हैं, अचानक से धन लाभ ले रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव की इस भाव पर में दृष्टि के कारण जो पहले से जमा पूंजी है, जो पहले से आपके पास में पैसा है, जिसे आपने बड़ी मेहनत से जमा करके रखा है, उसमें से कुछ पैसा निकल सकता है अभी और खर्च हो सकता है। लेकिन उसमें से अगर उधर निकलेगा तो इधर अचानक से जो धन लाभ का योग बन रहा है, ये उसको फिर से मेकअप कर देगा, रिकवर कर देगा। इधर से परेशानी आई, इधर से उस परेशानी को दूर कर दिया गया, हो गया ना खेल बराबर। लेकिन ये सब आपके जिद का केवल नतीजा होगा, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य को झेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेष राशि वाले भी उतने ही जिद्दी हैं, मैं जानता हूँ मेष राशि के स्वभाव को, उतने ही जिद्दी, उतने ही साहसी, उतने ही दुस्साहस करने वाले मेष राशि के लोग बहुत ज़्यादा क्रेजियस होते हैं, इसलिए आप उसको पूरा कर लेंगे। दूसरा भाव जो है मित्रों, आपके वाणी का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वाणी थोड़ा सा रफ हो जाएगा, थोड़ा सा तीखा बोलोगे आप, थोड़ा सा कड़े शब्द का प्रयोग करोगे। नहीं, अब कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि मूर्ख का लाठी बीच सर पर में। नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी सूर्यदेव आपके वाणी को इतना रफ कर देंगे 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में कि आपको क्या बोलना है समझ में नहीं आएगा, और किसके साथ में क्या बोलना है ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। बड़े ही उटपटांग भाषा का प्रयोग करोगे आप, बड़े ही रफ लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, तीखा बोलोगे, जो अगले आदमी के सीधा दिल पर में लग जाएगा और अगला आदमी आपसे जो है सो दुखी हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, सावधानी बरतनी है।
और बिल्कुल भी प्रयास करना है किसी को दुखी ना किया जाए, नहीं तो वो आपके परेशानी का ज़्यादा कारण हो सकता है। मित्रों, ये जो भाव है वो आपको मैं बता दूं कि ये आपके पड़ोसी का भी घर माना जाता है। तो आपके आसपास के घर में जो लोग रहते होंगे, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, उनके साथ भी बड़ा मीठा व्यवहार बना करके चलना है। वैसे आप चलोगे नहीं, लेकिन चलने का प्रयास करना है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि है और अष्टम भाव के सूर्यदेव की दृष्टि है, तो जिसके कारण से परेशानी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो थोड़ा सा उनके साथ भी मीठा व्यवहार बना करके चलना है, नहीं तो परेशानी ज़्यादा आ सकती है और आप उनके साथ भी कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जिसके कारण से आपके पड़ोसी से टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसा मत करना कि घर वालों को झगड़ा लगवा देना किसी के साथ में। अब वो लोग, एक तो आप पहले से परेशानी में टेंशन में हो, उनको भी परेशानी टेंशन में डाल दो, सब लोग परेशानी टेंशन कर कर के परेशान हो जाओ। तो ऐसा मत करना। ये जो भाव है मित्रों, वो आपके सत्य और असत्य का भी है, दान का भी है, जिसके कारण से इस समय में सत्य तो आप बोलोगे, असत्य का तो प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है तो असत्य तो नहीं बोलोगे, सत्य ही बोलोगे, लेकिन बड़ा तीखा बोलोगे और ऐसा बोलोगे जो अगले आदमी के समझ में नहीं आएगा। वो तिलमिला जाएगा अगला आदमी कि ये क्या बोल दिया इसने, लेकिन रहेगा वो सही बात। आप जो बोलोगे वो बोलोगे सही, लेकिन अगला आदमी तिलमिला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसने क्या बोल दिया। ये जो भाव है मित्रों, वो दान का भी भाव माना जाता है, जिसके कारण से इस समय में आप कुछ दान पुण्य भी करोगे अपने हाथों से। आप कुछ गरीबों को, ब्राह्मणों को, साधु को, संतों को कुछ दोगे भी, और फ़ायदा होगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरफ परेशानी है, एक तरफ दान कर रहे हो। तो दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये समय जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। तो विश्वास है कि मेष राशि वाले तो किसी भी परेशानी को झेल लेते हैं, ये मैं जानता हूँ। और कैसी से कैसी परेशानी भी आ जाए, मेष राशि की कुंडली मैंने हजारों देखी है, जिसमें बड़ी से बड़ी परेशानी को भी वो टूटे हुए हैं, उनके पास में पेशेंस लेवल नहीं है, धैर्य नहीं है, फिर भी उससे टकरा रहे हैं। एक टक्कर और होने दो, एक टक्कर और होने दो, और उससे टकराते रहते हैं बार बार। तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, मिला जुला करके ठीक ठाक रहने वाला है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा, सब कुछ मिला जुला करके चलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप झेल लोगे समय को, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। इस छोटे से उपाय को करने मात्र से जो है सो आपका ये परेशानी और भी ज़्यादा, एक तो आप में हिम्मत है, दूसरा आपको ने उपाय कर लिया, परेशानी को लात मार करके बाहर निकाल दोगे। इसलिए उपाय आपके लिए छोटा सा ये है कि 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक दैनिक रूप से सूर्य को आप जल दो। रोज ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार आपसे हो सके जाप कर लो। ऐसे इसका सिद्धांत ये है कि कम से कम 1 माला होना चाहिए। तो रुद्राक्ष के माला पर में पॉसिबल हो तो ओम आदित्याय नमः करने में 1 माला 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है, तो वो कर लो। भगवान सूर्य की विशेष कृपा आप पर में जरूर होगी और ज़रूर आप जो है सो इस परेशानी से बाहर निकल जाओगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी निगेटिव तो थोड़ी सी पॉजिटिव बातें ज़रूर थी, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ मेष राशि वाले इसको इग्नोर नहीं करेंगे और उसको पसंद ज़रूर करेंगे। तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके लिए काम का रहेगा और वो आपको देखने को मिलेगी। वैसे अभी आपको इंड स्क्रीन पर में यहाँ पर मैं इस वीडियो खत्म होते ही मेष राशिफल 2022 भी देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप देखें। संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिलेगी, उसको भी देखने की कोशिश करें। ये सब आपके लिए बड़ा काम का चीज़ है, तो उसको देखें और अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को। व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो, और उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी मदद करोगे। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।